गाइस, वेरिकोसील का दर्द अगर आपको हो रहा है और आप सफ़र कर ही जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आप बहुत गलत जगह पे फंसे हुए हो, क्योंकि ये वीडियो वेरिकोसील के हर एक उस पेशेंट के लिए जिसको दर्द है या जिसको दर्द नहीं भी है। ये एक्सरसाइज आज से आप अपनी डेली रूटीन में स्टार्ट कर देना, क्योंकि आज के बाद आपको पेन नहीं मिलेगा अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हो तो भी। ईजी है, माइल्ड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, फिफ्थ ग्रेड भी है, तो भी सब में ही ये काम करेगा। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। मेरे पास वॉल का सपोर्ट नहीं है, नहीं तो वॉल का सपोर्ट होता तो मैं आपको डेफिनेटली वॉल का सपोर्ट लेकर दिखाता कि कैसे करनी है। बट अगर वॉल का सपोर्ट नहीं भी लेना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। नॉर्मली अगर बेड पे लेटे हो और आपसे हो जाता है ईजिली, तो आप आज से बेड पे बैठकर कर सकते हो। डे में 2 बारी, ध्यान रखना, दिन में 2 बारी एक्सरसाइज को फॉलो जरूर करना। वेरिकोसील के साथ साथ आपकी फर्टिलिटी भी कभी हैम्पर नहीं होगी। जहाँ पर आपको लग रहा है ना मेरी फर्टिलिटी अब ख़राब हो जाएगी, डर लग रहा है ऐसा कुछ, तो सारे के सारे डर को निकाल दो, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। विदिन 6 मंथ्स के अंदर अगर आप सीमन एनालिसिस आज करवाते हो, 6 महीने के बाद करवाओगे तो उसी में ही आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ईजी एक्सरसाइज है, टफ भी नहीं है, कोई ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा टफ है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोज से, जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि लेग को रेस करो, लेग रेस करो, लेग रेस एक्सरसाइज करो, ईजी एक्सरसाइजेस करो। ईजी एक्सरसाइजेस से आपको फ़ायदा मिलता है। देखो मेरे पास कोई आगे का वॉल का सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने ऐसे एक्सरसाइज कर ली। इससे क्या होगा कि आपको पैल्विक एरिया की तरफ ब्लड का फ्लो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा तो आपने क्या किया, वॉल का सपोर्ट लिया, उस पर अपने पैरों को ऐसे रखा और यहाँ की तरफ अपने कमर के नीचे एक तकिया या मोटा कोई पिल्लो रख लिया। और इस पोस्चर को आप अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट से 30 मिनट तक भी कर सकते हो। मतलब आप इसको लंबा जितना ले जाओगे उतना बढ़िया है। वॉल का सपोर्ट लेके जाओगे तो 15 से 20 मिनट आप इसको आराम से दे सकते हो। ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, टेस्टिकल्स की भी। इवन इसके साथ ब्लड के फ्लो के साथ आपके जो न्यूट्रिशन एसिमुलेट होकर आपके टेस्टिस कैप्चर करते हैं और उससे वो आपको रिवर्ट बैक में टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट बनाते हैं, उसमें भी वृद्धि देखी जाती है, टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है और वेरिकोसील का पेन भी रिलीफ होता है। पहली एक्सरसाइज ईजी एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज और भी ईजी है। इसके बाद क्या करना है, जब आप 15 मिनट अपनी इस एक्सरसाइज को दे देते हो या 10 मिनट भी दे देते हो, उसके बाद आपने साइड लेग रेस लेनी है। साइड लेग रेस भी वैसी ही होती है, नॉर्मली लेट के अपने आर्म के ऊपर अपना हेड रख कर, बॉडी को स्ट्रेट कर कर, फिर आपने एक लेग को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करना है। फिर उसके बाद नीचे नीचे धीरे धीरे लेकर आना है, फिर अपलिफ्ट करना है, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। ऐसे ही आपने 10 राउंड्स लगाने हैं फ्रॉम राइट लेग और फिर उसके बाद फ्रॉम लेफ्ट लेग। मतलब कि एक बारी राइट साइड से, एक बारी लेफ्ट साइड से। वो भी सेम हेल्प करती है आपके पेन में रिलीफ करने के साथ साथ आपकी फर्टिलिटी को भी हैम्पर होने से बचाने के लिए। जो थर्ड आता है ब्रिज पोज। ब्रिज पोज मैं उन्हीं पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ जहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक वेरिकोसील कंडक्ट होता है। क्योंकि क्या होता है, वेरिकोसील में जब पेन में ब्रिज पोज हम करते हैं या ड्यूरिंग हम उसमें करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स की एक बारी कंप्लेंट रही है कि एक ब्रिज पोज और मल आसन में उनका पेन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जिनको ऐसा लगता है वेरिकोसील में जहाँ पर ब्रिज पोज या मल आसन के टाइम पर उनका पेन बढ़ता है तो वो उसको ना करें, बिल्कुल ना करें। और जिनको नहीं ऐसा फील होता कि पेन बढ़ रहा है बल्कि आराम मिलता है तो डेफिनेटली करो। तो प्लीज़ एक बारी टेस्ट एंड ट्रायल कर लेना डेली रूटीन में ब्रिज पोज और मल आसन को। बाकी ये 2 एक्सरसाइज तो मैंडेटरी है, चाहे पेन है चाहे नहीं पेन है, चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके साथ, ये एक्सरसाइज करनी जरूरी है, जो 2 एक्सरसाइज मैंने अभी आपको बताई है। अब इसमें क्या करना है आपने, ब्रिज पोज में नॉर्मल होता है, हम इंद्रधनुष भी बोल देते हैं इसको। आपने सिंपली ऐसे रखना है और अपने पैल्विक एरिया को ऊपर की तरफ उठाना है। ये ब्रिज पोज मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इससे पेन होता है, आपको कुछ अलग सा महसूस होता है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वेरिकोसील का अगर आपका पेन इससे बढ़ता है तो आप नहीं करेंगे। इसी के बाद एक आता है कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने के लिए, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स वेरिकोसील के कॉन्स्टिपेटेड मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, मल आसन। जैसे हम इंडियन टॉयलेट पे स्टूल पास करने जाते हैं, वही पोस्चर है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ उसी पोस्चर में बैठना है। ये है मल आसन। और ये मल आसन को आपने
अपने डे टू डे की रूटीन में करना है। और अगर आप इंडियन टॉयलेट पे बैठ सकते हैं या इंडियन टॉयलेट आपके घर में अवेलेबल है तो आप प्लीज़ इंडियन टॉयलेट को यूज़ करो, वहाँ पर ये आसन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो ईजी है, आपकी वेरिकोसील में पेन रिलीफ भी होगा और आपके वेरिकोसील की ग्रेडिंग डाउन भी करेगा। इसी के साथ आपको रिलीफ देगा और आपकी कभी भी फर्टिलिटी हैम्पर नहीं होने देगा। तो ईजी एक्सरसाइजेज वेरिकोसील की पेन रिलीफ के साथ साथ वेरिकोसील को हील करने में भी लाभदायक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय।